पिता को तीर्थ यात्रा के लिए भेजना। आजकल की स्थिति कैसी है कि एक बहुत बड़ा परिवार था, उसमें एक बहू आई। बहू आधुनिक विचारधारा की थी। बहू ने अपने पति को समझाया कि देखो, तुम्हारे पिताजी बड़े बूढ़े हो गए हैं, ऐसा करो, इनको कहो कि ये तीर्थ यात्रा को निकल जाए। कहीं घूमते फिरते मर जाएंगे तो हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा। अपनी अर्धांगिनी की बात मानकर उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आपकी चौथी अवस्था हो गई है, इसलिए अब आप तीर्थ यात्रा कर आओ। इस अवस्था में कुछ दान पुण्य भी करना चाहिए। पिता समझ गया कि बेटा मुझको घर से बाहर करना चाहता है। बेचारा अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाने का तैयार हो गया। खैर, अपने पिता को जाने के समय में वो लड़का अपने पुत्र से कहता है कि देखो, अंदर एक नया कंबल रखा है, वो लाकर दादाजी को दे दो। वो पुत्र बड़ा समझदार था, गया, कैंची से उस कंबल के 2 टुकड़े किए और आधा टुकड़ा ला करके कहा, दादाजी यो कंबल लो। उस बच्चे के पिता ने पूछा कि अरे, यो कंबल किसने काटा? कहा, पिताजी मैंने काटा है। पूछा, क्यों काटा? कहा, पिताजी बात ऐसी है कि जो मेरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं तो उन्हें आप कंबल दे करके भेज रहे हैं। इसी प्रकार जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी कंबल दे करके घर से भेजना पड़ेगा। इसलिए उस समय के लिए मैंने आधा कंबल रख लिया है, जिससे कि मुझे फिर खर्चा करना नहीं पड़ेगा। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। हम जैसा आचरण खुद करेंगे, हमारे बच्चे भी वैसा ही आचरण सीखेंगे। जब बाप ही बेटे से दारू की बोतल लाने के लिए कहेगा तो बेटे को क्या शिक्षा मिलेगी? क्या वो गांधी बनेगा? क्या वो महाराणा प्रताप बनेगा? क्या वो शिवाजी बनेगा? नहीं, कदापि नहीं। वो भी एक शराबी ही बनेगा। जीते जी पिता को तर्पण देना। सचमुच में आज यो देखने को मिल रहा है कि हम अपने पुत्र से जैसे अपेक्षा रखते हैं, हमारे पुत्र उसके अनुकूल नहीं निकलते हैं। हमारे सनातन धर्म में जब पिता मर जाता है तो पुत्र तर्पण करता है और यो कामना करता है कि हे पितरों, मैं तुम्हें जल चढ़ा रहा हूँ, पिंड दे रहा हूँ, मेरे पिंड को स्वीकार करो और स्वर्ग में निवास करो। परंतु आज हमारे पुत्र कैसे हो गए हैं? जीते जी तर्पण दे रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि हमारे माँ बाप पानी में डूबकर या अन्य किसी प्रकार से मर जाए, यो बोझा किसी प्रकार हट जाए। क्योंकि यो भयंकर कलिकाल आ गया है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।